तुम्हें पता है मैंने अपनी पूरी स्कूल लाइफ में कभी भी ना तो कोई ट्यूशन लगाया ना कोई कोचिंग ली, और फिर भी मैं अपनी क्लास का टॉपर रहता था हमेशा। वो होते हैं ना बच्चे जो पढ़ते हुए तो कभी दिखते नहीं, बट पता नहीं एकदम से कैसे मार्क्स आ जाते हैं उनके। तो वही सीक्रेट मैं तुम्हें अपना इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरी तरह तुम्हें भी एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो क्या क्या करना है बस वीडियो को लास्ट तक देखो, सब कुछ समझ आ जाएगा। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि कैसे हम बिना कोचिंग के, ट्यूशन के अपने किसी भी एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। तो सिंपली तुम्हारा कोई भी कॉन्सेप्ट हो या फिर तुम्हें रिवीजन करना हो, उसके लिए सबसे बड़ा रोल प्ले तुम्हारा यूट्यूब करता है। बिकॉज अगर तुम्हें फ्री में पढ़ना है ना तो यूट्यूब तुम्हारा सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अब इतना तो सभी को पता है, लेकिन इसको यूज कैसे करना है वही नहीं आता मेजॉरिटी बच्चों को, और उनमें तुम भी आते हो। तो 6 टिप्स होने वाली हैं तुम्हारी इस वीडियो में। सबसे पहले मैं तुम्हें एडवांटेजेस बताऊंगा, उसके बाद डिसएडवांटेज, देन तुम्हारा होने वाला है अंडरस्टैंड द सिलेबस, कैसे तुम्हें अपने सिलेबस को समझना है, और फिर उसके बाद होने वाला है राइट कीवर्ड और चैनल, तुम्हें कैसे फाइंड करने हैं, कौन सा लेक्चर तुम्हारे लिए बढ़िया है, कौन से टीचर से तुम अच्छे से सीख रहे होगे ये तुम्हें पता लग रहा होगा। और फिर उसके बाद 5th टिप में नोट्स मेकिंग एंड प्रैक्टिस के लिए कौन से रिसोर्सेज तुम्हें यूज करने हैं, वो भी तुम्हारे फ्री ऑफ कॉस्ट ही होने वाले हैं। ठीक है, एंड लास्ट तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन टेक्निक। अगर इस टेक्निक को फॉलो कर लिया तो मेरी गारंटी है तुम कभी भी कुछ नहीं भूलने वाले। तो स्टार्टिंग करते हैं टिप नंबर 1 से, जो कि है तुम्हारी एडवांटेज। तो जैसा कि तुम YouTube से पढ़ोगे तो तुम्हारा सबसे पहला एडवांटेज है कि तुम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ोगे। हाँ, बस रिचार्ज के लिए तुम्हें थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते हैं। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो ऑलरेडी तुम्हारा रिचार्ज है ही, तो वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ये सब तुम्हारा फ्री ही माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद एडवांटेज नंबर 2 है तुम्हारा बेस्ट टीचर ऑफ इंडिया। यहाँ पे तुम्हें इंडिया के सबसे बढ़िया टीचर्स देखने को मिल रहे होंगे और सभी का कंटेंट लाजवाब है। बस वो तुम्हारे ऊपर बात है कि तुम किससे अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो। बाकी तुम्हारे इतने सारे टीचर हैं यूट्यूब पर, तुम देखते देखते थक जाओगे। तो बेस्ट टीचर्स का एडवांटेज तो तुम्हें ऑब्वियसली यूट्यूब पर मिलने ही वाला है। इसके बाद थर्ड एडवांटेज है सिलेबस फ्रीडम। अब इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि तुम कहीं कोचिंग में जाते हो या फिर ट्यूशन लगाते हो तो वो तुम्हारा लिमिटेड टाइम तक ही सिलेबस को कंप्लीट कराते हैं। जैसे तुम्हारा दिसंबर जनवरी के करीब तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। लेकिन अगर तुम खुद से पढ़ रहे हो ना यूट्यूब से, तो तुम्हारे हाथ में है कि तुम कब तक अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे। बस तुम्हें एक सॉलिड प्लान बनाना है और उसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है। बस तुम 2 महीने में, 3 महीने में अपना सिलेबस इजीली कंप्लीट कर लोगे। तो अगर समझ नहीं आ रहा प्लान का, तो मैंने लास्ट वाली वीडियो ये अपलोड की थी, इसमें मैंने बताया था कि कैसे तुम्हें 3 मंथ्स के अंदर अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है, उसके साथ साथ रिवीजन करना है और कैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सब कुछ अच्छे से बताया, देख लेना जाके। ठीक है, तो तुम्हारी ये 3 एडवांटेज थे। इसके बाद बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज है तुम्हारा नो रिस्ट्रिक्शंस। अब तुम ट्यूशन जाते हो, कोचिंग जाते हो, वहां पे तुम्हारा टीचर तुमसे जबरदस्ती बोलता है कि ये कर लो, वो कर लो, तो तुम्हें करना पड़ता है। ठीक है, और जब तुम खुद से पढ़ते हो तो तुम्हें पता होता है मैं ही कर रहा हूँ, मुझे कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं है। और यही माइंडसेट तुम्हारे लिए डिसएडवांटेज है। तो इसका सिंपली सॉल्यूशन ये है कि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखो। अपने आप से बोलो कि हाँ, पहले अपने स्टडी टास्क कंप्लीट करूंगा, उसके बाद कुछ करूंगा, जो प्रॉपर प्लान बनाया है उसको ही फॉलो करूंगा पहले। ठीक है, यही तुम्हें अपने आप को बोलते रहना है। इसके बाद तुम्हारा डिसएडवांटेज नंबर 2 है इजीली डिस्ट्रैक्टेड। तुम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो ना यूट्यूब से, तो यहाँ पे तुम्हारे 100% चांस है कि तुम इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तुम पढ़ने के लिए YouTube खोलोगे और पता चला तुम YouTube शॉर्ट्स स्क्रॉल करने लग गए, वहां से बोर हुए, बोर होने के बाद तुमने Instagram ओपन कर लिया और फिर तो तुम रील देखते चले गए। 4 से 5 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। तो ये तुम्हारा मेजर डिसएडवांटेज है, जिसके लिए तुम्हें पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना है। तुम्हें अपने फोन के सारे नोटिफिकेशंस वगैरह ऑफ कर लेने हैं और जिस लेक्चर के लिए तुमने फोन उठाया है ना उसको अटेंड करो और उसके बाद बंद करके रख दो। डिस्ट्रैक्शंस के लिए और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर तुम चाहते हो तो कमेंट कर देना, बिकॉज इसमें बताने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद एडवांटेज नंबर 3 है तुम्हारा ओल्ड लेक्चर्स। अब होता क्या है कि तुमने कोई भी चैप्टर सर्च करा, अब उस चैप्टर को सर्च करने के बाद तुमने ये नहीं देखा कि वो कौन से ईयर का लेक्चर है और सीधे देखने लग गए। अब तुम्हारा 2 साल पुराना लेक्चर है तो 2 साल पहले तुम्हारी बहुत सी चीजें कट थी सिलेबस में। अब तुमने क्या करा, तुमने सिलेबस भी नहीं देखा और सीधे लेक्चर अटेंड करके नोट्स वगैरह बना के तैयार कर लिए। अब बाद में एग्जाम में गए तो तुमने देखा कि वो टॉपिक तो डिलीटेड थे जो तुमने यूट्यूब से पढ़े थे। Emotional damn it! तो इस प्रॉब्लम से अगर बचना है ना, तो उसके लिए तुम्हें टिप नंबर 3 को फॉलो करना है, जो कि अंडरस्टैंड द सिलेबस। तुम पहले ही चेक कर लो कि कौन सी चीजें डिलीटेड हो चुकी हैं और कौन सी चीजें एग्जाम में आने वाली हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गलत टॉपिक्स पढ़ोगे ना तो फिर क्या फायदा उन्हें पढ़ने का। अब तुम में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि एडवांटेज डिसएडवांटेज क्यों ही बताए फालतू में। तो मेरी जान, ये इसलिए है जिससे कि तुम्हारा बेस स्ट्रांग हो सके। तुम्हें पहले से ही पता हो कि
तुम्हें ये गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, समझ गए ना? तो 3 टिप्स के बाद 4th टिप है तुम्हारी राइट कीवर्ड प्लस चैनल। अब राइट कीवर्ड से मेरा क्या मतलब है? बहुत से बच्चे क्या होते हैं, सीधे यूट्यूब पर जाएंगे और लिखेंगे कि क्लास 10th साइंस डिटेल लेक्चर। अब जैसे ही उनके सामने वीडियो आती है तो वीडियो ढंग की ही नहीं आती। पढ़ना तो उन्हें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर है, वो सीधे जाके सर्च कर रहे हैं क्लास 10th साइंस डिटेल लेक्चर। ऐसे वीडियो नहीं आने वाले। ठीक है, तो तुम्हें सिंपली सर्च करना है। जैसे तुम्हें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को पढ़ना है ना, तो तुम सर्च कर रहे होगे क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फुल चैप्टर। ऐसा करने के बाद तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ये डिटेल लेक्चर भी दिख रहे होंगे। अब इनमें से तुम किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो जिससे तुम्हें अच्छा लगे। अब इस चीज की प्रॉब्लम मैंने पहले ही तुम्हारे लिए सॉर्ट आउट कर दी है, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर क्लास 9th एंड 10th। तो तुम इस वाली वीडियो को जाके देख सकते हो। तो समझ गए ना क्या करना है? सबसे पहले सही कीवर्ड फाइंड करना है, कैसे तुम्हें चैप्टर्स को और टॉपिक्स को सर्च करना है। उसके बाद जो टीचर अच्छा लगे उसी से तुम पूरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। जगह जगह से पढ़ोगे तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम्हारे माइंड में दो चीजें चलने लगेंगी एक ही चैप्टर की। ठीक है, तो ट्राई करना एक सब्जेक्ट का एक ही टीचर होना चाहिए। अब लेक्चर वगैरह तो तुम अच्छे से अटेंड कर लोगे, लेकिन नोट्स मेकिंग एंड प्रैक्टिस भी तो करनी है। तो उसके लिए तुम्हारी यही है टिप नंबर 5। तो नोट्स मेकिंग के लिए यार तुम जैसे जैसे लेक्चर को देख रहे हो तो साथ में एक रफ नोटबुक लेकर बैठना। जो तुम्हारा टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है ना, उसको तुम जल्दी जल्दी अपनी रफ नोटबुक में उतार लेना। ऐसा नहीं है कि सारी ही चीजों को उतार लो, जो इंपॉर्टेंट लगे उन्हीं को लिख लेना। या फिर एक काम करना, लेक्चर की स्लाइड के स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, जैसे ही तुम्हारा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद तुम नोट्स बनाने के लिए बैठ जाओ और जल्द से जल्द ट्राई करो कि नोट्स कंप्लीट हो जाएं। और तुम अगर 10th में हो तो नोट्स चाहिए तो मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर रखे हैं, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाद में जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लेक्चर और नोट्स मेकिंग की बात होगी। अब आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात। अब तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास ना तो कोई क्वेश्चन बैंक होगा ना कोई PYQ बुक। अगर नहीं है तो टेंशन मत लो, उनको लेने की जरूरत भी नहीं है। अब तुम बोलोगे कि भैया तुम तो हर दूसरी तीसरी वीडियो में किसी ना किसी क्वेश्चन बैंक को लेने के लिए बोलते रहते हो। तो यार अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो ले लो, और अगर नहीं है तो मत लो, उसके बगैर भी काम चल जाएगा। मैं तो इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो लोग तो मुझे पैसे देते हैं ना इस चीज के। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे मिल रहे हैं तो मैं कुछ भी प्रमोट कर दूंगा। सच में वो क्वेश्चन बैंक या फिर PYQ बुक हुई, उनके अंदर क्वालिटी क्वेश्चन ही होते हैं। और हाँ, कंफ्यूज मत रहा करो कि एड्यू कार्ड का क्वेश्चन बैंक लूं, PW का लूं या फिर ओसवाल का। किसी भी कंपनी का ले लो, सभी का अच्छा है, बेस्ट है सब। अगर अफोर्ड कर सकते हो तो, अगर नहीं कर सकते तो आओ ना, फिर बताता हूँ क्या करना है। चलो तो देखो, सिंपली तुम्हें इन दोनों एप्स में से कोई सा भी ऐप ओपन कर लेना है, या तो ChatGPT या फिर DeepSeek AI। जैसे ही तुम्हारे लेक्चर और नोट्स कंप्लीट होते हैं तो तुम इन दोनों एप्स में से, जैसे ChatGPT तुमने ओपन कर लिया, उस पर तुम प्रॉम्प्ट डालोगे फाइंड द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, उसके आगे चैप्टर नेम, जिस चैप्टर की भी तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और लास्ट में अपनी क्लास का नेम, और जो भी तुम्हारा बोर्ड है उसके आगे तुम 2026 लगा दोगे। एग्जाम्पल, तुमने रियल नंबर चैप्टर्स को अभी कंप्लीट किया है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए तुम करोगे फाइंड द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रियल नंबर्स क्लास 10 CBSE 2026। और उसके बाद तुम देखोगे तुम्हारे सामने ये क्वेश्चंस आ जाएंगे, और इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करो, बस सिंपली यही करना है। और ये तुम्हारे उसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे जो तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में होते हैं, PYQ बुक में होते हैं, समझे? ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए इस टाइप के क्वेश्चंस खुद ही बना के दे दूं तो कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम पर डेली अपडेट करता रहूंगा इन क्वेश्चंस को। ठीक है, अब इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि टिप नंबर 6 है। क्योंकि तुम कितना ही भी कुछ भी पढ़ लो, अच्छे से लेक्चर अटेंड कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो ना तो एग्जाम में तुम जाके सब चीजें भूल जाओ। तो रिवीजन के लिए तुम्हें इन 5 स्टेप्स को कंप्लीट करना है। स्टेप 1 में तुम सेम डे जो भी तुमने चैप्टर पढ़ा है उसका रिवीजन करोगे नाइट में, तुम्हें 5 मिनट लगेंगे बस। ठीक है, इसके बाद तुम फिर से दोबारा रिवीजन करोगे आफ्टर 2 डेज, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 10 मिनट लगेंगे बस। ठीक है, स्टेप 3 में यार तुम उसी चैप्टर का रिवीजन आफ्टर 1 वीक रिवीजन कर रहे हो, इसमें भी तुम्हें बस 10 मिनट से लगेंगे। एंड फिर स्टेप 4 में तुम दोबारा से उसी चैप्टर का रिवीजन करोगे आफ्टर 3 वीक। उसके बाद वो तुम्हारे माइंड में चैप्टर 1 मंथ के लिए बैठ जाएगा। अब तुम्हें स्टेप 5 में फिर से रिवीजन करना है आफ्टर 1 मंथ। जैसे ही तुम इस रिवीजन को करोगे तो तुम्हारा 5 टाइम्स ये रिवीजन हो जाएगा, और तुम कभी भी उन चैप्टर्स को नहीं भूलने के जो तुमने इस तरह से रिवाइज किया है। तो बस इतना ही करना है। तो तुम्हें अब तक समझ आ चुका होगा कि तुम्हें एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, तुम फ्री ऑफ कॉस्ट इजीली अपने एग्जाम में तगड़ा स्कोर कर सकते हो। वीडियो पर अभी तक बने हो तो कोई भी प्यारा सा कमेंट कर देना, जिससे कि मुझे भी पता चल जाए। बाकी तुम्हारी स्क्रीन पर ये वीडियो शो हो रही होंगी, इनको भी देख लेना अगर टाइम है तो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।